फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे भरतपुर में जाट राजवंश। भरत पहले हमने करौली के यादव वंश पढ़े थे। उससे पहले हमने जैसलमेर के भाटी वंश पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे, उससे पहले बीकानेर पढ़े थे, बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में पढ़ा था। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे भरतपुर में जाट राजवंश। 1669 ईस्वी में औरंगजेब की बनारस फरमान के विरोध स्वरूप गोकुला जाट ने मथुरा के तिलपत क्षेत्र में आंदोलन किया था। किसने आंदोलन किया था? गोकुला जाट ने। औरंगजेब ने एक फरमान जारी की थी, बनारस फरमान। उसके के विरुद्ध में गोकुला जाट ने मथुरा में तिलपत क्षेत्र में आंदोलन किया था, जो औरंगजेब के विरुद्ध जाटों का प्रथम आंदोलन था। औरंगजेब ने जो फरमान जारी की थी, उस पे आंदोलन करने के बाद औरंगजेब ने गोकुला जाट को मृत्युदंड दे दिया था। गोकुला जाट के मृत्युदंड दिया था। उसके पश्चात गोकुला जाट की मृत्यु के पश्चात 1685 ईस्वी में राजा राम जाट ने जाटों का नेतृत्व किया था। कि पहले इसका नेतृत्व गोकुला जाट कर रहा था। गोकुला जाट की जैसे ही मृत्यु होने के पश्चात 1685 ईस्वी में राजा राम जाट ने जाटों का नेतृत्व किया था। राजा राम जाट। इसके बाद आते हैं राजा राम जाट। इन्होंने 1685 में जाटों के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा था तथा अकबर की अस्थियां निकालकर हिंदू धर्म के रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया था। और ये इसलिए किया था उन्होंने क्योंकि उनको गुस्सा था, क्योंकि औरंगजेब ने गोकुला जाट को मृत्युदंड दे दिया था। उसके गुस्से की वजह से उन्होंने 1685 में उत्तर प्रदेश के सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा था। लेकिन उन्होंने जैसे ही अकबर के मकबरे से लूटकर अस्थियों को और वहाँ से अस्थियों को निकालकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अकबर की जो अस्थियां थी उनका अंतिम संस्कार किया था। औरंगजेब ने इस कारण राजा राम को मृत्युदंड दे दिया था। इसके बाद आते हैं चूड़ामन भरतपुर में जाट साम्राज्य का संस्थापक था। चूड़ामल जो था वो भरतपुर के जाट साम्राज्य का था। उनका संस्थापक चूड़ामन था। उसके बाद आता है बदन सिंह। आमेर के सवाई जय सिंह से बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि व डीग की जागीर भेंट की थी। किसने जागीर भेंट की थी? आमेर का सवाई जय सिंह ने। और इन्होंने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी। किसके पास थी ब्रजराज की उपाधि? बदन सिंह के पास। बदन सिंह को भरतपुर में जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बदन सिंह को ही भरतपुर में जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। डीग में जल महलों का निर्माण बदन सिंह ने प्रारंभ किया था तथा उनके पुत्र सूरजमल जाट ने पूरा करवाया था। बदन सिंह के काल में 1733 ईस्वी में सूरजमल जाट ने भरतपुर दुर्ग का निर्माण प्रारंभ किया था। भरतपुर दुर्ग का निर्माण 1733 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और यह निर्माण कार्य बदन सिंह के काल में सूरजमल जाट ने किया था। इसके बाद आता है सूरजमल जाट 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। सूरजमल जाट को जाट जाति का प्लेटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है। किसे अफलातून कहा जाता है? सूरजमल जाट को। सूरजमल जाट को जाटों का जाति का प्लेटो भी कहा जाता है और इसे अफलातून
कहा जाता है। भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सूरजमल ने करवाया था और जिसे राजस्थान का अजय दुर्ग कहा जाता है। डीग में के जल महलों का निर्माण कार्य सूरजमल ने पूरा करवाया था। 14 जनवरी 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजित मराठों को सूरजमल जाट ने ही शरण दी थी। 14 जनवरी 1761 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें मराठों को जो शरण दी थी, तीसरे युद्ध में जब वो मराठों पराजित हुए थे तो सूरजमल जाट ने ही उन्हें शरण दी थी। जवाहर सिंह, इन्होंने भरतपुर दुर्ग में जवाहर बुर्ज का निर्माण कराया था। जवाहर बुर्ज का निर्माण किसने कराया था? बुर्ज का निर्माण जवाहर सिंह ने कराया था। यह कहाँ पर है? भरतपुर दुर्ग में। दिल्ली के लाल किले से अष्टधातु किवाड़ लाकर भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में लगवाया था। यह कार्य यह भी किसने करवाया था? कहाँ से लेके आए थे? दिल्ली से। दिल्ली से जो अष्टधातु का किवाड़ था उसको लाकर भरतपुर के लोहागढ़ में लगाया गया था और यह कार्य जवाहर सिंह के द्वारा किया गया था। उसके बाद आते हैं रणजीत सिंह। इन्होंने भरतपुर दुर्ग में शाहबुर्ज, फतेह बुर्ज, जिसे शाहबुर्ज भी कहा जाता है और फतेह बुर्ज भी का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। शाहबुर्ज और फतेह बुर्ज ये इनका एक ही नाम है, इसे फतेह बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पराजित मराठों को रणजीत सिंह ने भरतपुर दुर्ग में शरण दी थी। इनमें मराठा सेनापति जसवंतराव होलकर था। मराठों को शरण देने के आरोप में अंग्रेज अधिकारी जनरल लेक ने भरतपुर दुर्ग पर आक्रमण किया था लेकिन जीतने में असफल रहा। 1803 में रणजीत सिंह ने अंग्रेज अधिकारी जनरल लेक के साथ सहायक संधि की थी जो 1804 में असफल हो गई थी। 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाला भरतपुर का शासक रणजीत सिंह था और मतलब पहली बार जो उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, सहायक संधि, वो रणजीत सिंह थे। जसवंत सिंह 1857 की क्रांति के समय जसवंत सिंह भरतपुर का शासक था। उसके बाद आता है विजेंद्र सिंह। भुजेंद्र सिंह भारत की स्वतंत्रता एवं एकीकरण के समय भरतपुर का शासक था। अब इसको हम एक बार मोटे मोटे तौर पे आपको मैं बता देती हूँ कि औरंगजेब ने 1669 में औरंगजेब ने बनारस की जो फरमान दी थी उसके विरोध में गोकुल जाट ने वहाँ पर आंदोलन प्रारंभ किया था तिलपत क्षेत्र में। औरंगजेब के विरुद्ध यह पहला आंदोलन था। औरंगजेब ने गोकुल भाई को, जो गोकुल भाई भट्ट थे, उनको वो मृत्युदंड दे दिया था। मृत्युदंड के बाद में पश्चात 1685 में राजा राम जाट वहाँ के नए जाटों के नेतृत्वकर्ता बने थे। राजा राम ने 1685 में जाटों का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे में लूटपाट की था। अकबर की वहाँ से अस्थियाँ निकालकर हिंदू रीति रिवाज से उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया था। औरंगजेब ने इस बात से क्रोध होकर उन्होंने राजा राम को क्या दे दिया था? मृत्युदंड दे दिया था। उसके बाद वहाँ का चूड़ामल बने थे। भरतपुर में जाट साम्राज्य की स्थापना चूड़ामल के द्वारा की गई थी। बदन सिंह आते हैं। उसके बाद आमेर के सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि प्रदान की थी। वह डीग की जागीर भेंट भी की थी। जगन सिंह ने बदन सिंह को भरतपुर में जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। संस्थापक किसे माना जाता है?
बदन सिंह को। डीग में जल महलों का निर्माण बदन सिंह ने प्रारंभ किया था, परंतु प्रारंभ तो इन्होंने किया था, लेकिन उनके पुत्र ने सूरजमल जाट ने इसे पूरा करवाया था। बदन सिंह के काल में 1733 में सूरजमल जाट ने भरतपुर दुर्ग का निर्माण करवाया था। उसके बाद आते हैं बदन सिंह के पुत्र सूरजमल जाट। 1756 से 1763 तक इनका कार्यकाल रहा था। सूरजमल जाट को जाट जाति का प्लेटो का या जाटों का अफलातून कहा जाता है। भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सूरजमल ने ही करवाया था, जिसे राजस्थान का अजय दुर्ग कहा जाता है। इन्होंने डीग के जल महलों का भी निर्माण सूरजमल ने करवाया था। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था, उसमें मराठों की पराजय हुई थी, उन्हें भी इन्होंने शरण दी थी। जवाहर सिंह, इन्होंने भरतपुर दुर्ग में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था। दिल्ली के लाल किले से जो अष्टधातु का किवाड़ था, उसको लाकर भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में लगवाया था। उसके बाद आता है रणजीत सिंह। इन्होंने भरतपुर दुर्ग में शाह बुर्ज और इसे फतेह बुर्ज के नाम से बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय आंगल मराठा युद्ध में पराजित मराठों को रणजीत सिंह ने भरतपुर दुर्ग में शरण दी थी, जिनमें मराठा सेनापति जसवंतराव होलकर भी था। मराठों को शरण देने के आरोप में अंग्रेज अधिकारी जनरल लेक ने भरतपुर दुर्ग पर आक्रमण किया था, लेकिन वह जीतने में असफल हुए। 1803 में रणजीत सिंह ने अंग्रेज अधिकारी जनरल लेक के साथ सहायक संधि की थी, जो 1804 में असफल हो गई। 1818 में अंग्रेज के साथ सहायक संधि दोबारा की गई और यह सहायक संधि रणजीत सिंह के द्वारा की गई थी। जसवंत सिंह 1857 की क्रांति के समय जसवंत सिंह भरतपुर का शासक था और भारत का एकीकरण हुआ था। उस टाइम बृजेंद्र सिंह वहाँ के शासनकाल थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।